गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर जो डेटा मिसमैच है उसके लिए जो नोटिस आपको इशू किया जाएगा, उसके अंदर जो नए गाइडलाइंस आए हैं आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B मिसमैच का जो है ये अपडेट निकल के आया है। इसमें बताया गया है नोटिस कैन बी इशूड इन सच केसेस वेयर आउटपुट टैक्स ड्यू एज पर फॉर्म जीएसटीआर 1 इज ग्रेटर देन जीएसटीआर 3B। कहने का मतलब है कि आपने जो जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करी है, लेट सपोज उसके अंदर जो आपने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, B2B हो, B2C हो, आफ्टर एडजस्टिंग क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट्स वगैरह, वो अमाउंट बन के आता है, जो टैक्स का अमाउंट है वो बन के आता है 1,00,000 रुपए का। और आपने उसी टैक्स पीरियड के लिए जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करी है वो आपको टैक्स लाइबिलिटी बना करके दे रहा है 90,000 रुपीस का। तो ये जो 10,000 का एक्सेस है जीएसटीआर 1 में, इसके लिए आपको मिसमैच का नोटिस दे दिया जाएगा। मतलब अगर जीएसटीआर 3B में 1,00,000 होता, जीएसटीआर 1 में 90,000 रहेगा तो आपको नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 ऐसा फॉर्म है जिसके बेसिस पे सामने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने 2A या 2B को रिकंसाइल करके क्लेम कर सकता है। और 3B जो फॉर्म है वो टैक्स पेमेंट का फॉर्म है। तो आपने टैक्स कम जमा किया, आईटीसी ज्यादा पास ऑन कर दिया है, तब आपके पास नोटिस जो है वो आ जाता है। लेकिन इसके अंदर जो नोटिस इशू किए जाएंगे, उस नोटिस को इशू करने से पहले अब ये सिचुएशंस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? क्रेडिट एंड डेबिट नोट एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34 and section 37 subsection 3 of the GST Act shall be verified। कहने का मतलब है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो B2B का इनवॉइस है प्लस B2C का इनवॉइस है, उस दोनों को सम अप करने के बाद जो क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया गया है, उस क्रेडिट और डेबिट नोट का एडजस्टमेंट भी लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका B2B और B2C का अमाउंट लेट सपोज 1,00,000 रुपए बना, क्रेडिट नोट आपने इशू किया हुआ है जिसका टैक्स बनता है 50,000 रुपए का, तो नेट अमाउंट जो हुआ टैक्स पेएबल का वो रहता है 50,000 रुपीस। सिमिलरली अगर डेबिट नोट इशू किया गया है तो डेबिट नोट से टैक्स लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्रेडिट और डेबिट नोट का एडजस्टमेंट जो किया गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको नोटिस जो है अब भेजा जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर जो अमेंडमेंट्स होने हैं, द इंटरप्ले ऑफ इनवॉइस अमेंडमेंट्स, चाहे वो अपवर्ड अमेंडमेंट्स हो चाहे वो डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स हो, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 37(3) ऑफ जीएसटी एक्ट, वो भी अब कंसिडर किया जाएगा जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के मिसमैच को नोटिस भेजने से पहले। अभी तक जो हुआ करता है उसमें आपको सिंपली ये देखा जाता था कि B2B और B2C का जो टोटल अमाउंट है वो आपके 3B से मैच हो रहा है या नहीं। जबकि 3B के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि आपका जो अमाउंट है वो सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद कम आ गया और जीएसटीआर 1 में अमाउंट जो है वो एक्सेस बन रहा है। तो अब इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद, रिकंसाइल करने के बाद जो डिफरेंस बनेगा उसका नोटिस आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सेक्शन 37, सेक्शन 39, इन सारे जीएसटी के प्रोविजंस में अब अमेंडमेंट्स होने जा रहा है। अगर आपने हमारी नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन पढ़ा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि जो अपकमिंग जीएसटी अमेंडमेंट्स हैं इन जीएसटी प्रोविजंस वो कौन से हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है, एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, द ओमिटेड or short paid tax liabilities of a particular financial year can be paid along with the returns in 3B up to the due date of September in next financial year. Hence this aspect may also be verified। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अब नोटिस आपको दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं कि 20-21 का कोई टर्नओवर आपका 20-21 में देना छूट गया,
आपने क्या करा, उसको अप्रैल से लेके सितंबर 21 की 3B की रिटर्न के अंदर 2021 से रिलेटेड डेटा जो है वो इंक्लूड कर लिया है। तो अभी तक क्या होता था, अभी आपको अब नोटिस आ जाएगा कि आपका 20-21 का टर्नओवर जो है वो जीएसटीआर 1 के साथ मिसमैच हो रहा है, आप जवाब दीजिए। अब ऐसा नहीं होगा, अब पहले ये चेक किया जाएगा कि 20-21 का डेटा कौन सा ऐसा टर्नओवर है जो कि 21-22 के अप्रैल से लेके सितंबर की रिटर्न के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 होता है। इस चीज को रिकंसाइल करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही अब आपको नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा, ऐसा इस गाइडलाइन के अंदर मेंशन कर दिया गया है। अगर आपने 20-21 का कोई भी डेटा 21-22 के अंदर आपने रिफ्लेक्ट कराया है तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न में भी अप्रोप्रिएटली उसका डिस्क्लोजर करना है। जीएसटीआर 9 और 9C को भरने में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए जो हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 28 नवंबर 2021 को, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप वेबिनार का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो अब इस गाइडलाइंस के अंदर इशू किया गया है। सिमिलरली जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के मिसमैच के बाद जीएसटीआर 3B और ई वे बिल का जो मिसमैच है उसके लिए भी नोटिस इशू किया जाता है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ई वे बिल 1/4/2018 से इंप्लीमेंट है, इसीलिए जो ये पैरामीटर है इस नोटिस को आने का वो 18-19 से पहले का नहीं होगा, वो 18-19 के बाद ही रहेगा। अब यहां पर आउटवर्ड टैक्स पेएबल जो कि 3B में है वो कंपेयर किससे किया जाएगा, वो कंपेयर किया जाएगा जो एक्टिव ई वे बिल्स है, उस एक्टिव ई वे बिल्स के रिपोर्ट को जनरेट करने के बाद जो 0% आइटम से उसको हटा देने से जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपके 3B से एक्सेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा। तो यहां पर वो चीजें लिखी गई है कि जो 3B का अमाउंट है वो कंपेयर किया जाएगा बैक ऑफिस सिस्टम के ई वे बिल डेटा से, और इस वेरिफिकेशन के लिए आपको बैक ऑफिस में ई वे बिल के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज में एक्टिव के अंदर आइटम लेवल रिपोर्ट दिया जाएगा, जहां से फिल्टर किया जाएगा 0% आइटम्स को, उस 0% आइटम्स को हटाना है और उसके बाद जो अमाउंट बन के आएगा वो आउटवर्ड टैक्स ड्यू एज पर सेड ई वे बिल रिपोर्ट इज हायर देन the outward tax as per 3B then notice shall be issued। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 0% आइटम को हटाने के बाद जो फिगर्स आएगा वो अगर 3B से ज्यादा है तो नोटिस भेज दिया जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए इशू कर दिया गया है, जिसके बाद अब नोटिस जो है आपको कुछ हद तक सही तरीके से मिलने लगेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर जो मिसमैच है उसको किस तरीके से आपको ठीक करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।